तो हम पढ़ रहे थे तदाभास का उदाहरण। यस्य अलीयत सल्कसीम्नि जलधि पृष्ठे जगन्मण्डलं दंष्ट्रायां धरणी नखेदितिसुताधीशः पदे रोदसी क्रोधे छत्रगणः सरे दशमुखः पाणः प्रलम्बासुरो ध्याने विश्वम सावधार्मिक कुलम कस्मै चिदस्मै नमः। कस्मै चिदस्मै, ऐसे किसी को नमन है, ऐसे किसी को नमस्कार है। आप भगवान विष्णु के विषय में सुने होंगे, उन्होंने अवतार लिया है। उन अवतार के विषय में भी जानते होंगे, 10 अवतार लिया। उन्हें 10 अवतारों का वर्णन यहाँ पर है, हाँ, इस श्लोक में। तो अभी अभी हमने बताया ना कि देवता विषयक वर्णन जहाँ पर होगा वह तदाभास कहलाएगा। वहाँ पर तदाभास रस रहेगा, देवता विषयक वर्णन। तदाभास जहाँ पर नायक नायिका है वहाँ रस, उसको अभी आगे बता रहे हैं। जहाँ पर पहुँचे वहीं तो वही सुन लीजिए, आगे बताएंगे। अभी तदाभास पर पहुँचे दूसरे नंबर पर। ट्रेन जहाँ पर है उसके साथ साथ चलेंगे तो ठीक है, आगे जाएंगे तो क्या होगा? ट्रेन के आगे जाएंगे तो क्या होगा? खड़े रहेंगे, तो फिर साथ साथ चलिए। यस्य अलीयत सल्कसीम्नि, अलीयत माने लीन हो गया, यस्य माने जिसके, जिसके लीन हो गया, जिसके किसमें लीन हो गया, तो कहते हैं सल्कसीम्नि, सल्क की सीमा में। सल्क किसको कहते हैं? मत्स्य अवतार जानते होंगे, भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार, मछली का अवतार। उसमें क्या हुआ था? उनके मत्स्य, मछली का जो ऊपर का भाग रहता है, चमकता रहता है, उसी को कहते हैं सल्क, चमकीला रहता है। बड़ी मछली देखिए, उसमें कुछ ऐसे ऐसे बना रहता है, सफ़ेद सफ़ेद, उसी को कहते हैं सल्क। जिसकी सल्क की सीमा में, जलधि माने समुद्र, पूरा समुद्र समा गया। जिसके सल्क की सीमा में पूरा समुद्र समा गया। पृष्ठे जगन मंडलम, जिसके पीठ पर पूरा जगत मंडल समा गया। किसके पीठ पर? क्या पूरा जगत मंडल किसके पीठ पर है? विष्णु के। कछुआ, कूर्मा अवतार, ये पृथ्वी किस पर टिकी है? कछुए की पीठ पर ना। शेषनाग के फड़ पर, शेषनाग का फड़ कहाँ है? कछुए पर। तो जिस यस्य पृष्ठे जगन मंडलम अलीयत, यस्य अलीयत सबके साथ जोड़ना है। यस्य पृष्ठे जगन मंडलम अलीयत, जिसके पीठ पर या पूरा जगत मंडल या पूरा भूमंडल लीन है, लीन हो गया, समा गया। दंष्ट्रायाम धरणी, जिसकी दाढ़ में, धरणी माने पृथ्वी, जिसकी दाढ़ में पृथ्वी समा गई, मतलब जिन्होंने अपनी दाढ़ में पृथ्वी को उठा लिया है, धारण कर लिया है। कौन? वराह अवतार, सूअर का अवतार। अपने दांत के माध्यम से पृथ्वी को उठाया है ना, पृथ्वी जब डूब रही थी। दंष्ट्रायाम धरणी यस्य अलीयत, जिसके दाढ़ में या पृथ्वी समा गई है। नखे दिति सुताधीशा, जिसके नाखून में, दिति सुताधीश कौन है? नाखून से किसको चीरे थे? नृसिंह अवतार में, नृसिंह के अवतार में अपने नाखूनों से फाड़ दिए थे ना वक्षस्थल को। हे भगवान, कौन सी दुनिया में रहती हैं? किसको फाड़े थे? हिरण्यकशिपु को।
नृसिंहावतार में वही कह रहे हैं, जिसके नख में दितिसुताधीश, दितिसुताधीश कौन है? हिरण्यकशिपु है। क्या? दिति के पुत्र हैं, इसलिए दितिसुता है। और वो अधीश राजा थे कि नहीं? ईश थे, ईश्वर थे, प्रजा के ईश्वर थे। जिसके नाखूनों में दितिसुताधीश समा गए, उनके अपने नाखूनों से फाड़े तो वो खत्म हो गए, समा गए, उनके नाखूनों में ही समा गए। पदे रोदसी, जिनके पैरों में, रोदसी माने द्यावा पृथ्वी, तीनों मंडल, लोक तीन है ना। पदे मतलब वामना अवतार में जब आए थे, छोटे से बालक बन करके 3 पग में सबको नाप लिए थे ना, तीनों मंडल को। तो जिसके पग में, जिसके पद में रोदसी द्यावा पृथ्वी समा गई। क्रोधे छत्रगणा, जिसके क्रोध में सभी क्षत्रिय गण समा गए। ऐसा कौन सा अवतार था? परशुराम का अवतार। सरे 10 मुखा, जिसके बाण में 10 मुख कौन है? रावण। जिसके बाणों से ही 10 मुख समा गए, जिसके बाणों में 10 मुख समा गए, रावण समा गए। राम का अवतार, रामावतार। पाणव प्रलंबासुरो, जिसके पाणी में ही प्रलंबासुर समा गए। कैसा अवतार? कौन सा अवतार था? कृष्णावतार में। ध्याने विश्वम असावधार्मिक कुलम, जिसके ध्यान में संपूर्ण विश्व समा गया। ऐसा कौन सा अवतार है? बुद्धावतार। बुद्ध अवतार में बुद्ध भगवान ध्यान में थे ना, तो वो बुद्ध भगवान किसके अवतार थे? विष्णु जी। क्या हुआ? ऐसा अवतार जिसमें सभी अधार्मिक कुल समा गया। कल की अवतार, कलयुग का अवतार। यही नहीं, इसके पहले भी युग रहे हैं। ये जो 4 युग हैं, त्रेता, सतयुग, द्वापर, कलयुग, इनके पहले भी, बहुत पहले त्रेता, सतयुग, द्वापर, कलयुग हो चुका है, कई बार हो चुका है। उस कलयुग में सभी अधर्मी समाप्त हो गए थे, लीन हो गए थे। कल की अवतार में लिख रही हो? क्या लिख रही हो? किताब में लिखा है भाई। जिसके ध्यान में पूरा विश्व समा गया। जिसके खड्ग में अधर्मियों का कुनबा, मतलब अधर्मी लोग जो है वे सभी समा गए। ऐसा कल की अवतार। उस किसी महामहिम परमेश्वर को कस्मय चिदस्मय, ऐसे किसी परमेश्वर को नमः, नमस्कार है। तो ये कैसा उदाहरण है? तदाभास का। आगे देखिए रसाभास का उदाहरण। अत्र भगवत विषय रति भावा रसाभासो यथा। रसाभास यहाँ पर भगवत विषय रति भाव, रति मतलब प्रेम भाव, भगवान के प्रति प्रेम है ना, तो इसको क्या कहेंगे? तदाभास। भाव, रसा भाव है। अब ये रसाभास देखिए। मधु द्विरेफा कुसुमैक पात्रे पपौ प्रियाम स्वामनुवर्तमानः श्रृंगेण च स्पर्श निमिलिताक्षीं मृगीम अकंडूयत कृष्ण सारः।
मिला सभी को? यहाँ पर मृग और मृगियों का प्रेम वर्णन है। हिरण है, हिरणी है, खुजली हो रही है तो वो अपने सींग से उसको खुजला रहा है, तो ये प्रेम ही है ना उन दोनों का। सहला रहा है अपने सींग से। मधु द्विरेफा, द्विरेफ का भ्रमर को कहते हैं, भंवरा। मधु द्विरेफा कुसुमय के पात्रों, भंवरा जो है वह मधु का पान कर रहा है। कुसुम मतलब फूल के, एक पत्र में एक फूल है, उसमें घुस करके बैठ करके भंवरा रस का पान कर रहा है। श्रृंगेण च स्वाम अनुवर्तमाना, प्रियाम स्वाम अनुवर्तमानः, वह अपनी प्रिया का अनुगमन करते हुए, द्विरेफ मतलब भ्रमर, पुष्प रूपी एक पात्र में मधुपान करने लगा और सुख के कारण निमीलित नेत्रों वाली, यहाँ पर देखेंगे स्पर्श निमीलिताक्षीम, स्पर्श करने के कारण उसे सुख मिल रहा है, इसलिए निमीलित नेत्रों वाली, आक्षी कहते हैं नेत्र को, नेत्रों वाली कृष्णसारः, कृष्णसार, कृष्णसार मृग का नाम है, कृष्णसार मृग श्रृंगेण च मृगीम अकंडूयत, अपने सींग से मृगी को खुजला रहा है। एक तरफ तो जो भंवरा है वह कुसुम के एक पत्र में बैठकर रस का पान कर रहा है, मधु का पान कर रहा है, और उसी का अनुगमन करते हुए उसकी प्रिया भी उसके पास में आ जाती, वह भी रस का पान करने लगती है। दोनों एक फूल में बैठ करके रस का पान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सींग से खुजलाने के कारण सुख का अनुभव कर रहा है हिरण और हिरणियाँ दोनों हैं। वे इन दोनों का ये रति ही तो है, प्रेम ही है, लेकिन यहाँ पर नायक नायिका नहीं है, ना ही भागवत विषय है, ये पशु पक्षियों का है। तो यहाँ पर कैसा है? रसाभास, रसाभास है यहाँ पर, इसलिए भी यह काव्य है। यहाँ भी रस है इसलिए काव्य है। अब इसके बाद दोषा तस्य अपकर्षका, दोष किसे कहेंगे? तस्य अपकर्षका, उसका जो अपकर्षक होता है उसको दोष कहेंगे। किसका अपकर्षक? काव्य का। उत्कर्ष नहीं, अपकर्ष। उत्कर्ष मतलब बढ़ाने वाला, वृद्धि करने वाला, अपकर्ष मतलब घटाने वाला। उसका अपकर्षक जो होता है उसे दोष कहेंगे। श्रुति दुष्टार्थ पुष्टार्थत्वादया कारणत्व खंजत्वादया इव शब्दार्थ द्वारेण देह द्वारेण इव व्यभिचारी भावादे स्वशब्द वाच्यत्वादये मूर्खत्वादये इव साक्षात् काव्यात्मभूतं रसपकर्षयन्तः काव्यस्य अपकर्षकः इति उच्यन्ते।